रायबरेली जिले की सीट पूरे देश में सबसे हॉट मानी जाती है क्योंकि इस सीट पर हमेशा गांधी परिवार का कब्जा है। 1980 से लेकर 2019 तक कब्जा है। इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जाल बिछाया, लेकिन असफल रही। बार भी भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में इस बार अमेठी की जगह राहुल गांधी को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया है, जिनकी जीत के लिए प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार में जनता की राय और उनका मूड क्या है, टटोलने की कोशिश करते हैं। आखिर जनता इन दिनों प्रत्याशियों को किस नजरिए से देखती है और उनके बारे में क्या सोचती है और क्या कहती है। हमारी न्यूज नेशन भारत की टीम ने चुनावी महापंचायत में चुनाव यात्रा लेकर पहुंची और लोगों से बातचीत किया। देखिए यह खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेशन भारत में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं रायबरेली के डिगिया, जो कि सदर विधानसभा में पड़ता है। रायबरेली पूरे देश में हॉट सीट मानी जाती है। हॉट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन भाजपा अब चारों तरफ से अपनी जाल बिछा चुकी है। आइए हम इस चुनावी महापंचायत में जनता का मूड जानते हैं। आखिर जनता का मूड क्या है, वो क्या सोचते हैं, किसको जो है इस बार रायबरेली में देखना चाहते हैं और केंद्र में किसको देखना चाहते हैं। मिश्रा कहाँ रहते हैं? कासिमपुर बगे ताही रायबरेली। इस बार जनता का क्या मूड है और कौन जो है केंद्र में आना देखना चाहते हैं और रायबरेली में किसको देखना चाहते हैं? देखो, केंद्र में तो मोदी सरकार है। क्यों आएंगे? क्योंकि इसका राम मंदिर का कार्य जो हुआ है, राम मंदिर 500 साल से कोई बना नहीं पाया है। कांग्रेस ना कहने वाले बहुत लोग तो बना कोई नहीं पाया है, सिर्फ मोदी ही हैं जो ये काम किए हैं, और इसलिए मोदी का केंद्र में रहना बहुत जरूरी है। विपक्ष तो कहता है कि जो है राम के नाम पर वोट ले रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब विपक्ष की बात की तो हम एक शहर सुनाना चाह रहे हैं विपक्ष के लिए, अगर आपका आदेश हो। ये झूठ की दुकान चलाए बैठे, झूठ की दुकान लगाए बैठे हैं और अपने सारे गीले शिकवे भुलाए बैठे हैं। अपने सारे विरोध, सब पार्टियों का गठबंधन है इनकी की तरफ से, सब विरोध भुलाए बैठे हैं। और हटे मोदी तो लूट खाई देश का, हटे मोदी तो लूट खाई देश का, ये सब चोर या उम्मीद लगाए बैठे। मोहब्बत की दुकान रायबरेली में आ गई है, इस बार क्या ख्याल है आपका? मोहब्बत की दुकान नहीं है। अगर मोहब्बत की दुकान होती तो इनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। यहाँ प्रियंका जी को टिकट देना चाहिए था, अब प्रियंका को टिकट दिया नहीं। अब इन पे ये है कि रायबरेली की जनता परेशान है कि इनको अगर जिताएं भी तो कल को इस्तीफा देंगे वायनाड से कि रायबरेली से, तो क्या मतलब इनको जिताएंगे। सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद जाने से पहले उन्होंने रायबरेली के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, भावुक पत्र था वो। उस पत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा था कि जो है मेरे बाद मेरे ही परिवार का कोई इस विरासत को संभालेगा। सियासत और विरासत के बीच क्या अंतर है? इसी में तो रायबरेली की जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी थी, जो 67 साल तक कांग्रेस का और इनका पुश्तैनी सीट मानी जा रही थी, लेकिन विकास से पीछे है। विकास की जो गति पूरे देश में चल रही है, उससे केवल रायबरेली की जनता इनकी विरासत की सीट की वजह से ठगी महसूस कर रही है। आगे भी यही होगा, क्योंकि विकास तो उस लेवल का किया नहीं रहा। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जो है इस बार भाजपा इस कांग्रेस के गढ़ को तोड़ पाएगी, सीट छीन पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार भाजपा सीट निकाल रही है, क्योंकि पिछली बार 1,67,000 वोट से भाजपा प्रत्याशी रुका था, यानी कि 80-85 हजार का डिस्टेंस था, और वो अब की बार मोदी लहर में और राम मंदिर के लहर में पार हो गया। क्या परिचय है? मदन चंद्र। कहाँ रहते हैं? राहिल। क्या चल रहा है इस बार? मोदी की लहर चल रही है। मोदी की लहर क्यों चल रही है? क्योंकि उन्होंने विकास किया, राम मंदिर बनवाया है और भी अनेक कार्य किए। कांग्रेस तो कहती है कि हमने शिक्षा दिया है, स्वास्थ्य दिया है, विद्यालय दिए हैं। क्या लगता है आपको? वो उनके समय में नहीं हुआ था। जो अब विकास हो रहा है ये भाजपा सरकार में ही हो रहा है, जितने कार्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? भैया श्री कृष्ण यादव। कहाँ रहते हैं? कासिमपुर बघेल। तो यादव जी, आपकी क्या लग रहा है आपको? आपकी भाजपा बहुमतपूर्ण से निकलेगी और रायबरेली जो है कि मान लीजिए कि मोदी के अलावा कोई सीट नहीं निकाल पाएगा। कांग्रेस बहुत पीछे जाएगी रायबरेली। कब तक 5 किलो राशन के लिए मोदी की जयकार करते रहेंगे? 5 किलो राशन हम लोग विकौत हो रहे हैं, हमें क्वालिटी भी चाहिए, मुझको क्वालिटी चाहिए, अच्छा सरकार चाहिए, अच्छी रणनीति चाहिए। सब कचरा है जो कांग्रेस हमको पसंद नहीं करते। कांग्रेस में विपक्ष तो कहता है कि जो है मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करते। अच्छा सरकार अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है।
और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझसे पूछेंगे। दादा क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या चल रहा है इस बार? बढ़िया चल रहा है। सब ठीक है? किसको जो है जिता रहे हैं? बीजेपी क्यों निकालना है बीजेपी को? सरकार ठीक है, काहे काहे बता दी जाए वो कहा है। कहाँ मिला है आपका सिलेंडर? तो 300 से जो 1000 महंगा है। 5 किलो राशन में कब तक कहियो? 5 किलो राशन सर कहाँ कई दिन का आवाज है। 5 किलो राशन कई दिन का आवाज है। राहुल गांधी लड़ रहे हैं इस बार? दादा देखो लड़के भाजपा से दिनेश सिंह है, किसको जिताएंगे? पंजा का दिन दे। भैया क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? दुकान चला रहा है। अच्छा, मजदूरी। इस बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? भाजपा। क्यों? बस हिंदू है अच्छा, हिंदू की वजह से। तो विपक्ष तो कहता है जो है भाजपा हिंदू मुस्लिम जो है करती रहती है। ऐसा कुछ नहीं, कहने वाला कह रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन अब के क्या वो भाजपा सरकार 400 पार 400 पार। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनसे समझेंगे क्या चल रहा है इस बार। यहाँ तो सब राममय है भैया हमारे क्षेत्र में, और क्षेत्र नहीं हमारे हिसाब से पूरे देश में मोदी की एक सुनामी चल रही है। मोदी के अलावा कोई आएगा नहीं, चाहे जितनी 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मोदी की हवा गीली हो चुकी है। 2 चरण में 80% मोदी का है, 20% विपक्ष का है, सारे 26 का मिला के। जनसभाओं में मोदी जी रो रो कर कह रहे हैं कि जो है अब की बार माफ कर दो। रो रो के नहीं कह रहे हैं, मोदी की भावनाएं जो देश हित में है वो देश हित की भाषा बोल रहे हैं। वो आपको लग रहा है कि रो रो के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रायबरेली में क्या रहेगा? रायबरेली में मोदी जी के नाम पे वोटिंग होने जा रही, मोदी के नाम पे कमल खिलेगा। रही विकास की बात, कांग्रेस सिर्फ विकास की नहीं, विनाश और अत्याचार की बात करती है, फर्जी की बात करती है। आप चले आइए, हमारी बहन विधायक है सदर से, आप बगल में देख लीजिए कासिमपुर बघैल का 5 करोड़ 63 लाख रुपए का 2.5 किलोमीटर की रोड और नदी का पुल दिया गया। बगल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोड दी गई जो डिघिया से तकिया को जोड़ती है। आप बिना ब्रेक लगाए चली जाइए। विकास के नाम पे तो ये समाजवादी और कांग्रेस के लोग बात ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दंगा गुंडई लुफड़ई इसी नाम पे। वो तो सब आपकी पार्टी में चले गए ना अब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में वही है जो राष्ट्र की बात करता है। हमारी पार्टी में दंगाई नहीं है। आप गलतफहमी में भाई साहब। लखनऊ के एक डिबेट में आपके प्रवक्ता ने बताया कि हमारे यहाँ कट्टे बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कट्टे तो सब समाजवादी और कांग्रेस के सरकार में बनते थे। हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने हमारी सरकार में अगर ऐसा होगा ना तो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो वो भी जेल के अंदर होगा। जिस सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं विकास, तो यहाँ जो है सड़कों पे दिख रहा है लोगों को। आप देख लीजिए, चारों तरफ नजर उठा के देख लीजिए। एक बिना ब्रेक लगाए आप किसी गांव चले जाइए, हमारा जो विकास हुआ हर घर में पायदान पे हुआ। आप किसी गांव जाइए, हर खरिंजा से खरिंजा नहीं इंटरलॉकिंग आपको मिलेगी।